जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज का 5वां पार्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव रूल। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको सक्सेसिव रूल, और जो अप्लाई किस पे होने वाला है। हम लोग सक्सेसिव रूल इससे पहले भी पढ़े हैं कि अगर किसी की एज जो है तो मतलब किसी का रेट जो है 10% 20% सक्सेसिव रेट से बढ़ा लिया जाए। लेकिन आज हम लोग इसको कहाँ पे देखने वाले हैं? इसको देखने वाले हैं इन सारे बेस्ड क्वेश्चन जो एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, जितने भी एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर हैं, जैसे आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि अगर किसी के लेंथ में हम इतना परसेंट इंक्रीज कर देते हैं, अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लेंथ में इतना इंक्रीज करते हैं, ब्रेथ में हम इतना इंक्रीज करते हैं, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हम लोग आज सक्सेसिव रूल करेंगे। वैसे तो हमारे और भी मेथड हैं, बट हम सक्सेसिव रूल देखेंगे और इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है और कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को समझते हैं। देखिए, आपका दो मेथड होता है, एक होता है सक्सेसिव मेथड और एक होता है रेशियो मेथड। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। अब क्वेश्चन जैसे है हमारा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? लंबाई में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। और 30% की वृद्धि किसमें, मतलब चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? तो 30% की वृद्धि की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? हमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारी चीजों को देखने को मिलते हैं। तो आइए हम पहले चलते हैं अपने पीछे टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों दो मेथड है, तो यहाँ पे हम दो मेथड कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे सक्सेसिव रूल जैसे हमने पढ़ा है, सक्सेसिव रूल जैसे आपने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है कि हमारा होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। या फिर मैं आपको बता दूं कि कैसे सक्सेसिव रूल निकालते हैं। ये तो आपका फार्मूला हो गया, लेकिन हम वैसे सक्सेसिव निकालना हो, जैसे मेरा मान लो, मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, और फिर 10% बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके मान लो मेरा बढ़ रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? अब यहां से देखिए, सबसे पहले मेरा क्या था? जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे। क्या थे? 100 रुपए थे। पहले 10% बढ़ा। 10% कितना हो गया? 10%, 2 का 10% मतलब 10 हुआ। आप उसमें ऐड कर दोगे, कितना हो गया? 110 रुपए हो गए। पुनः ये 10 10 रुपए बढ़ा, मतलब 10% बढ़ा फिर से। 10% मान लो इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? 10% अगर मान लो इंक्रीज होता जा रहा है, तो पहले 100 था, अब 110 हुआ। अब फिर क्या हुआ? फिर 100 बढ़ा। तो 110 का आप जब 10% निकालते हो तो क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। और जब 110 में आप 11 जोड़ते हो तो क्या होता है? 121 हो जाता है। क्या हो जाता है? 121 हो जाता है। ये तो मैं नॉर्मल मेथड से लिखा लगाया। अब हम लोग सीखते हैं क्या? परसेंटेज फार्मूले पे बेस्ड करके देखते हैं यहाँ पे। अब इसको देखिए, हम लोग फार्मूले बेस पे देखते हैं। हमने बताया था कि आपको 2 बार 10 10 बढ़ाना है। चलो 10 10 2 बार बढ़ा ले रहा हूँ। तो क्या है? 10 + 10 कितना आया था उससे पहले? उससे पहले मेरा आया था +10 × 10 / 100। जीरो से जीरो हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारा कितना आ गया? 20 और एक क्या हो गया? 21%। मतलब क्या हो गया? सक्सेसिव मतलब 2 बार रेट बढ़ा, मतलब 21%। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था क्या? 100 रुपए था, और 100 रुपए पे 21 बढ़ गया, मतलब कितना? 21 रुपए बढ़ गया। तो कितना आ गया? 121। अभी मैंने जो रूल किया, नॉर्मल मेथड जो हम लोग अप्लाई करते थे, मतलब अभी तक 10%, फिर 10%, 10%। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फार्मूले के माध्यम से देखते हैं तो तीनों आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या? रेशियो मेथड से। क्या देखते हैं? रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से आपको मैं बता दूं, तो अभी जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, पहले उन दोनों में देख लेते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे करते हैं और यहाँ पे सक्सेसिव रूल से कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस चीजों को सीख गए तो आगे के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
इसको अभी अब थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखे थे, क्या देखे थे कि 20% और 30% क्या होता है भाई मेरे, 20% और 30% बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो हम इसको अभी दोनों मेथड से कैसे अप्लाई करना है वो चीज यहाँ पे सीख लेंगे, तो हम आगे क्वेश्चन में अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेशियो में कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था 20%, तो हमारे पास क्या था 20%, तो ए और बी, ए बी की जगह पे हम रख देते हैं ए इक्वल्स टू हमारा कितना था 20% और बी इक्वल्स टू हमारा कितना था 30%। ए इक्वल्स टू हमारा कितना था 20% और सी ए इक्वल्स टू 20% था और बी इक्वल्स टू हमारा 30% था। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, जब 2 बार बढ़ रहा है, अभी हम लोग क्या सीखेंगे 2 बार, फिर आगे हम लोग क्या सीखेंगे 3 बार बढ़ रहा है, 4 बार बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई 20% और बी की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो पहले 20 और 30 को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद क्या करना है 20 इंटू 30 बटे 100 कर लेना है। यहां से आपका हो गया कैंसिल, हमारा क्या हो गया 50 और 50 में हम लोग जब 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 56% हमारा आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सीखने वाले हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड वैसे तो हम लोग का रेशियो मेथड अलग सिचुएशन में अप्लाई होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटा सा आपको बताने वाला हूँ कि रेशियो मेथड आप कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ए था स्टार्ट में, ठीक है, हम मान लो ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू मान के चलते हैं। हम मान लीजिए पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या था, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। पहले हम लोग लेंथ में क्या था, लेंथ हमारे पास कितना था, जैसे हमारे पास क्या था लेंथ कितना बढ़ रहा है 20%, तो 20% आपको क्या होता है, आपका होता है 20% बराबर क्या होता है 20% होता है 1/5। तो 1/5 अगर मेरा मान लीजिए ओल्ड हमारा 5 था, तो 20% जब इंक्रीज हो जाता है 20% जब ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब न्यू जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि बी हमारा कितना था, बी हमारा कितना था, बी हमारा था मान लो कह रहा था 30%, तो 30% भाई मेरे कितनी होती है 30% कितना होता है 30% को हम लोग क्या लिखते हैं, 30% को हम लोग लिखते हैं कितना 3/10। कितना लिखते हैं 3/10। और अगर मान लीजिए कोई चीज बढ़ जाती है, मान लीजिए हमारे पास कितना था, हमारे पास क्या था 3/10 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 30% बढ़ेगा तो लगभग कितना हो जाएगा 10 का हमारा 30% निकाल लेंगे तो 10 का मान लीजिए हमारे पास 10 था और 10 का 30% निकलता है, 30% का मतलब 3/10, तो 3 और बढ़ जाता है, कितना हो जाता है आपका 13 हो जाता है। तो ओल्ड अगर हमारा 10 था तो ये 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, जब 30% ये बढ़ेगा 30% मतलब 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 13। अब भाई मेरे क्या कह रहा है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज किसमें एरिया में पूछ रहा है। तो पहले एरिया हमारी कितनी थी 10, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हमारा जो ओल्ड एरिया था, ओल्ड एरिया कितना था 50, न्यू एरिया हमारा कितना हो गया 13, 13 छंग 78, कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 13 छंग कितना हो गया, 13 छंग हमारा कितना हो गया 78। अब 13 छंग 78 हो गया। अब हम लोग देखते हैं अब 13 छंग 78 कितने की वृद्धि हुई, अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंटेज की वृद्धि जो आपकी कितनी हुई, कितने की वृद्धि हो रही है, तो कितना इन दोनों के बीच कितना गैप है, तो इन दोनों के बीच कितना है 28 का। अब भाई मेरे 28 का कितने में हो रहा है 50 में, तो 100 में कितना होगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 56। तो हमारा 100 में जब निकालेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 100 में मेरा आ जाएगा 56%। देखिए 50 में कितना 28 की वृद्धि हो रही है, तो 100 में कितना होगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। भाई मेरे यहाँ पे भी 56 आ गया और यहाँ पे भी 56 आ गया। तो आपके पास दो मेथड हैं, आपको रेशियो मेथड कहाँ अप्लाई करना है और ये मेथड, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दिया है। आप चाहे तो ये मेथड यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। बट इसमें भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कहाँ पे, जो कि हम आगे आपको क्वेश्चन के माध्यम और क्वेश्चन के बीच में आपको बताएंगे कि वो पॉइंट क्या है जिसको आप कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। वो चीज सीख गए तो आपको
बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। कभी-कभार होता है कि कहाँ पे रेशियो अप्लाई करना है, कहाँ पे सक्सेसिव रूल नहीं अप्लाई करना है, ये चीज़ हम नहीं जान पाते हैं और हमें कैलकुलेशन में ढेर सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और भाई मेरे एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर हमारी 1 मिनट या 1 से डेढ़ मिनट अगर कोई क्वेश्चन में ज़्यादा लग गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका 1 साल बिल्कुल बर्बाद चला गया। तो वो गलती हमें नहीं करनी है और ये चीज़ें पूरी हमें सीख के जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की अपने मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कहाँ पे अप्लाई करना है इसी उसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा था इसको भी हम लोगों ने पीछे ही सॉल्व किया है। यहाँ पे मैं एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और 30% मतलब लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई हमें 30% बढ़ा दी जाती है। तो परसेंटेज में कितनी वृद्धि होगी? तो हमारे पास क्या था? हमारे पास फार्मूला है कि जब 2 बार दिया हो, कितनी बार? जब 2 बार दिया हो, तो 2 बार के लिए हम क्या लगाते हैं? हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a प्लस बी और ए बी अपान 100 होता है। हमारे पास जो मेन फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और प्लस ए बी अपान 100 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? a इक्वल्स टू हमें 20% दिया हुआ है, b इक्वल्स टू हमें 30% दिया हुआ है और एरिया पे लगा देंगे। तो दोस्तों एरिया होता है l इंटू बी। एरिया का जो फार्मूला होता है एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 20 और प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटे 100। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अभी तो आपको मैं करके बता दे रहा हूँ, अभी आप चुटकियों में करेंगे, थोड़ी देर में अभी आप चुटकियों में करेंगे, बस आप इसको देखते जाइए। अब यहाँ पे कर सकते हैं 20 30 पे कितना हो गया 50 और 50 और कितना हो गया 6 कितना आ गया 56%। कितना आ गया दोस्तों मेरे 56% आ गया। तो 56% हमारा कौन सा सही है? 56% जो हमारा सही होगा क्या होगा? 56% हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है कि जब 2 बार दिया हो तो क्या करना है, हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? आप लोग सक्सेसिव रूल सीख चुके हैं, इससे पहले भी आप लोग सीखे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 12% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव क्या होगा? क्या है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ डिक्रीज बाय 12%। तो नेट इफेक्ट ऑन एरिया, एरिया में क्या इफेक्ट होगा? तो चलो देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट होता है। तो भाई मेरे यहाँ पे देखिए लंबाई क्या है, लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को घटा दी जाती है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ेगा तो आपको प्लस में लेना है, और जब कहेगा डिक्रीज होना तो डिक्रीज होने को क्या करना है? डिक्रीज होने को आपको क्या करना है? माइनस में लेना है। चलिए ठीक है, हमारे पास फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी ए बी बाई 100 होता है। अब यहाँ पे लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसको हम लेंगे प्लस में, प्लस 10% और प्लस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हम लेते हैं, माइनस मतलब 12% घटा दिया जाता है, तो 12% हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, जहां पे हमारा माइनस चौड़ाई जहां जहां घटाने की कहा गया है वहां मैं माइनस कर रहा हूं, और आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी मैं तो प्लस माइनस आपको समझाना इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए बी है, ए हमारा कितना है? पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव हो गया और बी -12 हो गया। अपान हमने क्या कर दिया? अपान हमने कर दिया 100 कर दिया। अब हम लोग को क्या पता है? हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 10 -12 हो गया, 10 -12 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। 120 हमारा कितना हो जाएगा? जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2। क्या हो जाएगा? इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -1.2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 और 10 करेंगे 120, जब से डिवाइड होगा तो 1.2 आ जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो 10 माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा 13.2। अब कितना आ रहा है? इसको करेंगे तो -3.2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, प्लस में अगर आपकी वैल्यू आ रही है, अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही तो क्या हो रहा है? इंक्रीज आएगा। अगर इंक्रीज आएगी तो आपकी वैल्यू समझ लीजिए प्लस में आएगा। डिक्रीज कहेगा तो आपकी वैल्यू अगर माइनस में आ रही तो समझ लो डिक्रीज होता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि अगर प्लस में वैल्यू आ रही तो इंक्रीज और माइनस में आ रही डिक्रीज। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि अगर प्लस में आ रही बढ़ा दी गई है तो प्लस लिया गया, और घटा दी गई है तो माइनस। हमने एक ही फार्मूला अप्लाई किया है। अब इसमें आप प्लस माइनस का इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, और आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम किए तो -3.2% माइनस में आ रहा है, तो आंसर मेरा कौन होगा? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज बाय 3.2%, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3.2%। कितना डिक्रीज हो गया?
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ईच एड्ज ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 20% देन परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, घन का सरफेस एरिया दोस्तों मेरे क्या होता है, घन का सरफेस एरिया आप देख लीजिए, घन कुछ ऐसे होता है। घन का सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, घन में कितने साइड होते हैं आपके, 6 फेस होते हैं। एक फेस का साइड होता है जैसे मान लीजिए आपके क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, 6 है तो 6 a² होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है, 6 a²। अब यहाँ पे जैसे वहां लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, यहाँ पे भी होगा। अब कह रहा है किसी घन के प्रत्येक किनारे को 20% बढ़ा दिया जाए। अब घन के प्रत्येक किनारे को हम 20% बढ़ा दी जाए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो हैं, ए और ए भी हमारा क्या है, ए है, और बी भी हमारा क्या है, ए है। मतलब हमारा क्या है, ए और बी दोनों क्या है, हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम ए और बी दोनों को एक मान लेते हैं। हम लोग डेराइव करेंगे एक प्यारा सा फार्मूला, वो क्या है, जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हमने बताया था आपको। अब ए और बी दोनों को हम क्या लेंगे, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो बी के जगह पे हम, क्योंकि घन होता है, और घन के जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसके सारे साइड बराबर होते हैं। अब सारे साइड बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस a² बाई 100 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2a प्लस a² बाई 100, 2a प्लस a² बाई 100 आप लिख सकते हैं। अब आप ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जब आपका क्या हो, जब आपकी क्या हो, सेम सक्सेसिव, मतलब कोई चीज लेंथ भी 10%, ब्रेथ भी 10% बढ़ा दिया जाए मान लो, या फिर जब सेम बढ़ाया जाए, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, 2a प्लस a² बाई 100। यहां से हम लोगों ने कैसे फार्मूले को जनरेट किया, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा कि जब हमारा क्या हो, इक्वल दिया हो, क्या हो, दोनों में इक्वल दिया हो, तो हम क्या लिखते हैं, 2a प्लस a² बाई 100, 2a प्लस a² बाई 100। अब हम इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कह रहा है किसी घन के प्रत्येक किनारे को 20% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 हो गया, और प्लस a² का मतलब 20 जा 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400, कितना हो जाएगा, 400। और 400 को जो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40, और 40 और प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 44%। कितना आंसर आ गया हमारा, 44% हमारा आंसर आ गया। तो 44% हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि प्लस में आ रहा है तो आपका इंक्रीज दिया हुआ है, इंक्रीज मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। यहाँ पे जैसा मैंने अभी कहा था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों में अगर सेम इंक्रीजमेंट होता है, तो हमारे पास आपका क्या है, रेट में भी कितने परसेंट की, 25%, सॉरी रेडियस में भी और हाइट में भी 25% वृद्धि की जाती है। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, आर में भी 25% और उसमें भी आपका कितना 25% वृद्धि की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, हमने बताया था भाई मेरे 2a प्लस a² बाई 100 बताया था। 2a प्लस a² जब आपका रेट सेम हो, 2a प्लस a² तो 2a का मतलब यहाँ पे बिना पेन उठाए हम लोग करते हैं। देखिए 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50, और 25 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 625, और 625 को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 आता है। 6.25 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे, 56.25। यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 25 प्लस आपका कितना हो गया, 25 इंटू 25 अपान कितना हो जाएगा भाई मेरे, 100 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो 25 कितना हो गया, 50, और 50 में यहाँ पे 625 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो जीरो आ जाएगा, मतलब पॉइंट 2 डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 56.25 क्या आ जाएगा, परसेंट हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है का मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब आपका ये हो गया। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, बस आपने ये फार्मूला देख लिया था
और आपने फार्मूले आपको पता है, 2 बार दिया हुआ है तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले चीजों को कि पार्श्वीय पृष्ठीय और आप लोग जैसे टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, इन सब पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले गोले को देख लेते हैं और एक एक करके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, गोला ऐसे मान लीजिए क्या है हमारे पास, क्या है ये है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है भाई मेरे, तो क्या होता है हमारा, क्या होता है 2 पाई r² होता है जब कर्व पूछेगा, और जब टोटल पूछेगा तो क्या होगा 2 पाई r² और कितना होता है 3 पाई r² होता है। ठीक है, पहली चीज हो गई। अगर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर कोण का पूछेगा तो कोण का क्या होता है, कोण का क्या होता है πrl, ये होता है cs से कर्व सरफेस एरिया। और वहीं पे आपका टीएस से जब पूछेगा, टीएस से क्या होता है, तो टीएस से होता है πr/l+r होता है। वहीं आप कौन मान लीजिए इसका पूछता है, इसका पूछता है तो क्या हो जाता है, इसका होता है 2 πrh, 2 πrh सी एस से होता है। सी एस से मतलब, सी एस से का मतलब भाई मेरे इधर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको 1 मिनट पेपर जैसे है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये पेपर है और पेपर क्या है, पेपर आपका क्या है ऐसे है, पेपर आपका ऐसे है मेरे मतलब मैं आपको दिख रहा हूं। अब जो पेपर ऐसा है तो इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, जब इधर और इधर ओपन रहेगा तो ये जो एरिया हुआ जिससे मैंने बनाया, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जब कहेगा तो आपका ये, लेकिन हमने क्या कर दिया, इधर दोनों तरफ क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने का मतलब इधर भी बंद कर दिया तो इधर भी बंद कर दिया। तो उसको देख लेते हैं, मान लीजिए मैं इधर भी बंद कर दूंगा तो इधर इधर πr² हो जाएगा और इधर πr² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 πrh प्लस 2 πr²। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 πr कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r+h हो जाएगा। क्या हो जाएगा r+h हो जाएगा। तो आपने 3 फार्मूले देख लिए भाई मेरे, तीनों फार्मूले देख लिए, और तीनों फार्मूले में हमने देखा, बट हमारे काम की चीज क्या थी, जो मैंने आपको बताया, जो मैं आपको समझाने के लिए बताया, वो चीजें थी कि हमेशा जो है एरिया क्या है आपका 2 ही बार आ रहा है। एरिया में क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई भी 2 बार होता है, भले चाहे जो हो, जब आप इसकी यूनिट निकालते हो तो क्या होता है 2 ही बार मल्टीप्लाई होता है। तो जब 2 बार हमने कहा तो 2 बार में सक्सेसिव रूल हमें पता है 2 बार में क्या होता है। तो वो चीजें हमेशा आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपका, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, आपको बस इससे मतलब होता है। चाहे 2 πr² कहे चाहे 3 π², कांस्टेंट वैल्यू का हमसे कोई मतलब नहीं सक्सेसिव रूल में। तो कांस्टेंट वैल्यू चाहे कहे, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि टीएस से हमारा किसके बराबर होगा, हमेशा किसके बराबर होगा, टीएससी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, टीएससी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, टीएससी इक्वल्स टू हमारा होगा सीएससी के बराबर। टीएससी इक्वल्स टू क्या होगा, टीएससी इक्वल्स टू हमारा सीएससी के बराबर होगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल नहीं करिए, जो टीएससी में होगा, वो जो एरिया में होगा वही टीएससी और वही आपका सीएससी होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि टीएसए और सीएसए से हमें कोई मतलब नहीं है। टीएसए इक्वल्स टू हमारा सीएसए होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया आपस में दोनों बराबर होते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू पे हमारा ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू सा कोई असर नहीं पड़ता है, अप्लाई नहीं कहेंगे, टोटल वैल्यू का कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक गोले की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेम हमें फार्मूला वही लगा देना है। क्या फार्मूला लगाना है, फार्मूला हमारा रहेगा, फार्मूला हमारा रहेगा क्या, 2a प्लस a² / 100। अब यहाँ पे 2a का मतलब क्या होगा 16, और 16 16 16 16 कितना हो गया 32। तो हमारा कितना हो जाएगा 2a का मतलब 2 इंटू कितना होगा 16 प्लस 16 स्क्वायर अपॉन 100। जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256, और 256 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो इसको जब आप ऐड करोगे कितना होगा 34.56। अब 34.56 हमारा प्लस में आ रहा है, तो आपका आंसर कौन नंबर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं, इंक्रीज बाई है ना,
इंक्रीज बाय हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34.56।